हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं आज आपको दिया स्टैंड बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। पहला दिया स्टैंड बनाने के लिए आपने क्या करना है कि दो मिट्टी के दिए ले लेने हैं, एक बड़ा और छोटा, और दोनों को अंदर बाहर से अच्छे से पेंट कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने किया है। आप इस दिया स्टैंड को बनाने के लिए पुराने या नए दिए का इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि एक मिट्टी का दिया बड़ा लेना है और एक छोटा। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा दिया स्टैंड बनकर तैयार होगा। आपको जो भी कलर पसंद हो या आपके पास जो कलर है आप उसे कर सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों को कलर करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें सूखने के लिए रख देना है और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है और कार्डबोर्ड पे हार्ट शेप बनाना है और फिर कट कर लेना है। और इसी साइज में कलर पेपर भी काट लेना है। आप यहाँ पे अलग अलग तरह के कलर पेपर भी काट सकते हो। अगर आप कलर पेपर नहीं चिपकाना चाहते तो आप यहाँ पे पेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेपर चिपका दिया है। अब क्या करना है कि इनको इस तरीके से आपस में जोड़ देना है, जिस तरीके से मैं इनको जोड़ रही हूँ। अभी मैंने 3 हार्ट आपस में जोड़े हैं और फिर 2 जोड़कर रख लूँगी, और जो 2 बच जाएंगे उनको कैसे हमने ज्वाइंट करना है इसको आपने ध्यान से देखना है। अभी देखिए एक हार्ट का पीस लेना है और ये जो 3 हार्ट वाला पीस है इसके नीचे इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है। अब ऊपर वाली साइड हमने ग्लू लगाना है और फिर 2 पीस लेने हैं और इनको इस तरीके से नीचे वाली साइड चिपका देना है। और ये जो एक पीस बच गया इसको भी ऊपर वाली साइड में इस तरीके से चिपका देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार है। अब ईयरबड्स लेनी है और दोनों साइड में अच्छे से इसको पेंट कर लेना है और फिर देखिए इनको सूखने के बाद इस तरीके से कट कर लेना है। देखिए मैंने अलग अलग कलर में बड्स को तैयार किया है। अब ले लेने हैं डेकोरेट सितारे। अगर आपके पास डेकोरेट सितारे नहीं है तो आपने क्या करना है कि ग्लिटर शीट ले लेने हैं या कलर पेपर, और उन्हें अपना मनपसंद शेप देकर काट लेना है और इस तरीके से चिपका देना है। तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए मैंने सितारों को अच्छे से चिपका लिया है। अब क्या करना है कि ईयरबड्स जो हमने काट कर रखे हैं उनको इस तरीके से ऊपर वाली साइड में अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए मैंने ईयरबड्स को भी अच्छे से चिपका लिया है और ये कितना ही सुंदर लग रहा है। अब क्या करना है कि छोटे दिए को लेना है और इस पे इस तरीके से एक कार्डबोर्ड चिपका देना है। कार्डबोर्ड चिपकाने से क्या होगा कि दिए आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया है। अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। ये दिया स्टैंड इतना बढ़िया बनकर तैयार होगा, आपको दिवाली पर दिया स्टैंड बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमने इसको अच्छे से ग्लू लगा लेना है और इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि दूसरा दिया स्टैंड हमने कैसे बनाकर तैयार करना है। इसके लिए आपने ले लेनी है कोई पुरानी कॉपी या किताब। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने पेपर का एक टुकड़ा ले लेना है और फिर लेनी है एक स्टिक। अब देखिए लकड़ी को हमने पेपर के अंदर इस तरीके से डालना है और फिर रोल करते जाना है। इस तरीके से हमारी पेपर स्टिक बनकर तैयार हो जाएगी। आपने इसे बनाने के लिए ढेर सारी स्टिक बनाकर तैयार कर लेनी है। ये दिया स्टैंड बहुत ही बढ़िया और बड़ा बनकर तैयार होगा। देखिए स्टिक को इस तरीके से हाथ से फैलाकर तैयार कर देना है, जितनी भी स्टिक आपने बनाकर तैयार की है। हाथ से अच्छे से स्टिक को दबा देना है और इस तरीके से रोल कर देना है। अब इस रोल को बड़ा बनाने के लिए आपने क्या करना है कि दूसरी स्टिक लेनी है और इस तरीके से उसको ज्वाइंट कर लेना है और फिर इस तरीके से उसको आपस में जोड़ते जाना है। तो इस तरीके से हमारी बड़ी रोल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा बड़ा रोल बनकर तैयार है। इसको अच्छे से चिपका लेना है और फिर सूखने देना है और फिर बाद में इसको इस तरीके का शेप देकर तैयार कर लेना है। अब इस रोल को दिए का आकार देने के लिए हमने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ दबाना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा दिया बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस साइज़ के 9 दिए बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया है। एक पीस हमें बड़ा चाहिए और फिर उससे छोटे साइज़ के हमें 2 पीस चाहिए। और फिर हमने क्या करना है कि सबसे बड़े पीस को लेना है और जो 9 दिए हमने बनाकर तैयार किए हैं इस तरीके से हमने उसके ऊपर इनको चिपका देना है। फ्रेंड्स दिवाली पर हम अपने घर को सजाने के लिए बाहर से महंगे महंगे दिए स्टैंड लेके आते हैं, लेकिन देखिए इस तरीके से हम घर में इन्हें फ्री बनाकर भी तैयार कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार होंगे और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेंगे।
अब हमने एक पीस लेना है और देखिए इस तरीके से दिए का शेप इसको देकर तैयार कर लेना है और अंदर वाली साइड हमने इस पे ग्लू लगा लेना है अच्छे से। और फिर दूसरे पीस को लेना है और देखिए इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। तो देखिए चिपकाने के बाद ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके नीचे भी ग्लू लगा देना है और इसके नीचे भी, और फिर इस तरीके से इसको आपस में चिपका देना है। तो इस तरीके से हमारा दिया स्टैंड बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सिर्फ वेस्ट पेपर से बनाकर तैयार किया है और ये कितना ही सुंदर लग रहा है। अब इसे और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे कलर ले लेने हैं और इसको अच्छे से कलर कर लेने हैं। देखिए मैंने बीच में रेड कलर का यूज़ किया है, आप यहाँ पे कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। और ये जो साइड में हमने दिए लगाकर तैयार किए हैं इनमें मैंने एक ही कलर भरा है, ब्लू कलर। आप यहाँ पे अलग अलग कलर भी भरकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे कलर कर कर तैयार कर लिया है। अब हमने बीच में भी थोड़ा सा कलर भर लेना है ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल फ्री में दिया स्टैंड बनकर तैयार है और ये कितना ही बढ़िया दिख रहा है। अब हमने क्या करना है कि साइड साइड में भी इसमें कलर भर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हो। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे और डेकोरेट करने के लिए क्या करना है कि इसके अंदर सितारे या मोती लगा लेने हैं। इससे ये और भी अच्छा देखने में लगेगा। आपको दोनों में से कौन सा दिया स्टैंड अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना था। चलिए देख लेते हैं कि तीसरा आइडिया क्या है। आप टॉफ़ी और चॉकलेट के रैपर को बिल्कुल भी बेकार समझ के कचरे में ना फेंकें। आप इन्हें इकट्ठा करके रखें और बनाएं घर को सजाने के लिए बहुत ही सुंदर गारलैंड। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाना है। सुई धागा ले लेना है और रैपर को अंदर बाहर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से तैयार कर लेना है और फिर धागे में डाल देना है। आपने सभी फ्लावर को इस तरीके से बना लेना है और फिर धागे में डालते जाना है। आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसे कैसे बनाना है। अभी देखिए हमने क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। इस क्रॉस के निशान को हमने पूरा भर देना है, यानी कि हमने इसको एकदम से घना बनाकर तैयार करना है। देखिए जिस तरीके से मैं गारलैंड को बना रही हूँ आपने भी इसी तरीके से इसे बनाना है। ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आप जब इसे बनाने लगे आपको जहाँ भी फ्लावर के बीच खाली जगह दिखे आपने क्या करना है कि इस तरीके से टॉफ़ी के रैपर को बीच में डाल देना है, जिससे क्या होगा कि ये घना बनकर तैयार होगा जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपके पास टॉफ़ी के रैपर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक पन्नी का यूज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि छोटे छोटे पीसों में पन्नी को काट लेना है और फिर इस तरीके से उसका जिग जैग बना लेना है और फिर इस तरीके से धागे में डालते जाना है, तो वो भी बहुत सुंदर बन जाएगा। फेस्टिवल में घर को सजाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसे बड़ा या छोटा अपनी मर्जी से बना सकते हो। आप इसे जितना बड़ा बनाओगे उतना ही अच्छा लगेगा। बस इस तरीके से आपने इसे जिग जैग कर लेना है और धागे में डालते जाना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। टॉफ़ी या चॉकलेट के रैपर बहुत ही कलरफुल और चमकीले होते हैं, इसलिए बनने के बाद बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो देखिए मैंने इसे कितना बड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से इसको बनाते जाना है। आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे डिज़ाइन देकर तैयार किया है और ये कितना ही अच्छा लग रहा है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप बनाने के बाद बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह दिखता है। आप इसे भगवान के लिए माला भी बना सकते हो या फिर गेट के लिए पर्दा बनाकर भी तैयार कर सकते हो। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो।